क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 1 से करेंगे अप टू, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें लगानी है आर्क, मतलब कि यहाँ से लगेगी 5 सेंटीमीटर के आगे तक। तो मेज़र कर लेते हैं इसमें पहले। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की आर्क। अब इधर से लगेगी 6 सेंटीमीटर की आर्क। तो 1 से अप टू 6, ये हो गई 6 सेंटीमीटर की। अब इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ से हमारा, यहाँ। ठीक है, फिर ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से करेंगे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ, ये हो गया हमारा। अब इस पे हम 7 पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे नेमिंग? इक्वल इक्वल आर्क लगा लेते हैं 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आर्क हो गई हमारी। इनकी नेमिंग कर देते हैं। कैसे? B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। ठीक है, अब B5 से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क ड्रॉ कर ली हमने B5 से। ऐसे ही करेंगे B7 से ड्रॉ। ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम, आर्क बढ़ा देते हैं इसका। सी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को। ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से इस जो अंडर इतना बड़ा आर्क है, इसका डिस्टेंस मेज़र करते हैं कितना है। तो यहाँ पॉइंट रखा हमने, एक पॉइंट यहाँ रखो, फिर इस पेन की नेब को यहाँ रखो। तो ये हो गया हमारा मेज़र। ठीक है, तो उस आर्क को हम यहाँ से पॉइंट से ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लाइन है इसे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये एक्सटेंड हो गई लाइन। अब इस पॉइंट को, जो आग का पेट है, ये फटता हुआ जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे इधर हो गया, बिल्कुल सेंटर से निकालना है इस लाइन को। अब क्या करना है हमें, अब सी पॉइंट से आर्क ड्रॉ करनी है। सेम डिस्टेंस इस पॉइंट से रख के एक आर्क यहाँ ड्रॉ करनी है। इसे मेज़र कर लो, इसका डिस्टेंस कितना था। फिर उस आर्क को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
अब इस पॉइंट को मेज़र करो, ये हो गया हमारा। फिर आगे कर दो थोड़ा सा, ए, ये हो गया ए डैश, ये सी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी डैश। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसके स्टेप्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ किया था। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, जिसमें हमने बी से लेके ए पे कितने का लगाया था, 5 सेंटीमीटर का लगाया था। सी से ए पे 6 का, और ये लाइन हमारी 7 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स विद बिलो बी सी एट अ पॉइंट ऑफ पी। ठीक है, फिर हमने बी से एक एक्यूट एंगल खींचा था यहाँ तक के लिए, ये एक्स रे है हमारी, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, मार्क रे बी एक्स एस। अब जो इस पर हमने इक्वली 7 पॉइंट्स बनाए थे आर्क लगा के सेम डिस्टेंस के, इनकी नेमिंग करेंगे हम B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 तक। ठीक है, ज्वाइन B5 टू C। अब B5 को हमने C से ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ B7 C, ये जैसे कि B7 से लेके C बार है, ये हमारा पैरेलल किसके है, B5 C के, वेयर C बार हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सटेंडेड लाइन। तो हमने जो यहाँ से लाइन एक्सटेंड की थी, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, C बार। ठीक है, ड्रॉ A बार C बार पैरेलल टू AC। तो ये देखो इधर A बार C बार पैरेलल टू AC दिख रहा है। ठीक है, वेयर A बार इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्सटेंडेड लाइन। जो हमने लाइन एक्सटेंड की थी, सीधी लकीर खींची थी, तो ये हमारा A बार ही तो था, इसको A बार ही तो माना था इस पॉइंट को हमने। ठीक है, A बार B C बार इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारा A बार B C बार क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें चाहिए था। हैंड्स A बार B C बार इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये हमारा हो गया, इसकी स्टेप्स हो गए कंस्ट्रक्शन के। अब देखना है इस क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या किया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बार बी सी में, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बार बी सी बार। ठीक है, ए सी पैरेलल टू ए बार सी बार, ए सी पैरेलल टू ए बार सी बार। ठीक है, अब क्या लिया है हमने, ए बी अपॉन ए बार बी, ए बी अपॉन ए बार, ए बी अपॉन ए बार बी इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, बी सी अपॉन बी सी बार के, किसके इक्वल है, बी सी बार के, बाय बी पी टी क्या होता है हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि ट्राइंगल में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फिर क्या है हमारा, इन ट्राइंगल बी B5C, मतलब कि B5C एंड ट्राइंगल B7C बार। ठीक है, B5C पैरेलल टू किसके है, B7C बार के, जैसे कि देख रहे हो ना, B5C पैरेलल टू B7C बार के, दोनों पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, BC अपॉन BC बार, BC अपॉन BC बार। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है हमारा, B5 मतलब कि B5 अपॉन के B7। ठीक है, अब ये देखना, ये जो चीज़ है हमारी, ये इधर है, दोनों इक्वेशन हो गई हमारी, इसके इक्वल में हम इसे रख सकते हैं यहाँ, वही किया है, इसके इक्वल में इसे रख दिया है। और जो B5 हमारा वो 5 के इक्वल है, B7 है वो हमारा 7 के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7A बार B आ जाएगा इधर, 7 का इंटू ऊपर करेंगे तो ऊपर 7 आ गया, 5 नीचे आ गया, तो 7/5 AB हो गया है। यही हो गई हमारी जस्टिफिकेशन।